सूबे के नगर विकास मंत्री एके शर्मा आज अचानक सुल्तानपुर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने नगर सीताकुंड पर होने वाली छठ पूजा स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही नगर पालिका के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिया। वहीं मीडिया से रूबरू होने के बाद उन्होंने सभी को छठ पूजा की बधाई दी। बिहार चुनाव पर मंत्री एके शर्मा ने साफ कहा कि जहां बीजेपी की जीत होगी और नीतीश कुमार की अगुवाई में वहां एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। वहीं अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में अखिलेश द्वारा सवाल किए जाने के सवाल पर मंत्री एके शर्मा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं मानते उनकी मान्यताओं को नहीं मानते, पुरातन संस्कार और संस्कृति को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि दीपक एक प्रकाश का स्रोत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति सनातन धर्म में उसे परब्रह्म कहा गया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि इस बात को नहीं समझने वाले लोग भारत की राजनीति में हैं। ऐसे में कुछ ही लोग हैं जिन्हें भारत से इटली एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। वर्तमान में छठ का पर्व चल रहा है और इसकी तैयारियों के लिए अलग अलग नगर निकायों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, नगर निगमों में हम लोगों ने सभी नगर पालिकाओं के चेयरमैन, जैसे सुल्तानपुर के चेयरमैन साहब हैं, ऐसे सभी जगहों पे हम लोगों ने कहा है कि भरसक जनता को जितनी अच्छी से अच्छी सुविधा हम दे सकें और उन्हें कोई तकलीफ़ न पड़े, हर बार की अपेक्षा भी बेहतर हम लोग छठ का अनुभव करावें। ऐसी सूचना हमने लगभग महीने भर से हम लोग दे रहे हैं। उसी कड़ी में उसे देखने के लिए कि हमारी सूचनाओं का कितना क्रियान्वयन हो रहा है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, हम निकले हैं। और आज हम जौनपुर से निकल कर के, बनारस से निकल कर के जौनपुर आए। जौनपुर में भी एक घाट का हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया और आज अभी सुल्तानपुर आते समय भी एकदम 5 मिनट भी शायद चेयरमैन साहब को हमने जानकारी नहीं दिया, मुश्किल से 5 मिनट इनको मिला होगा हमारे पहुंचने में। तो औचक निरीक्षण के लिए हम यहाँ आए हैं और देख के बड़ी प्रसन्नता है कि आप सब भी इस बात के साक्षी हैं, मीडिया के मित्र भी, कि पानी कितना स्वच्छ है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत प्लास्टिक और ये था तो हमने अपने ईओ को और हमारे सफाई कर्मी जरा हमने कहा है, देखिए सब लोग लग भी गए हैं काम पे। इनको हमने कहा है कि थोड़ी बहुत भी अगर गंदगी है तो उसको साफ़ कर लेना उचित रहेगा। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इतनी दिव्य और भव्य जो यहाँ नज़ारा दिख रहा है, उसके चलते छठ के सभी श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। माताएं बहनें अपना छठ का त्यौहार पर बहुत ही धूमधाम से, मन से मनाएंगी, ऐसी मेरी शुभकामना भी है। और ऐसा हमारा प्रयास भी है कि छठ का जो पर्व है बहुत ही भव्य और दिव्य हो। सर, ये सीताकुंड घाट पौराणिक कथाओं को लेकर के है कि यहाँ माता सीता ने अपना जो है दंत धावन कुंड और यहाँ उन्होंने विश्राम किया था वनगमन के समय और वापसी के समय भी। तो ऐसे में सुल्तानपुर शहर को आपका क्या आशीर्वाद मिला? क्या यहाँ की, चूँकि दुर्गा पूजा में यहाँ 400 से 700 प्रतिमाओं का विसर्जन होता है और घाट को लेकर थोड़ा समस्या है, तो क्या आपका आशीर्वाद मिलेगा कि यहाँ गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यहाँ भी एक कॉरिडोर का आशीर्वाद आपसे मिलेगा? देखिए, तमसा नदी के तट पर निवास करने का पौराणिक इतिहास भगवान राम का, माँ सीता का है। शायद रामचरितमानस में प्रथम निवास तमसा तटकीना, ऐसा कुछ करके एक चौपाई भी कही गई है, तो इस बात से मैं सहमत हूँ। और यहाँ अगर पौराणिक मान्यता है कि यहाँ इन्होंने निवास किया था, तो मैं उस मान्यता का समर्थन भी करूँगा और भगवान को नमन करूँगा। उनके आगमन की धरती है। हमारे विभाग से ऐसे नदियों पे घाट बनाने की या ऐसे जगहों पे उसके सुंदरीकरण की योजनाएं हैं और मैं चेयरमैन साहब सुन रहे हैं, मैं उनको प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप इसका प्रस्ताव बनाइए, हमारे पास ले आइए, हम अवश्य इसकी मदद करेंगे। सर, बिहार चुनाव में भाजपा का बैटिल कहाँ दिखते हैं, कहाँ रुकने जा रहा है? तमसा तट की बात करिए, छठ की बात करिए। सर, महाछठ पर मैं बिहार के सभी लोगों को, वो मतदाता हो या न हो, वृद्ध
नौजवान बच्चे, खास करके माताएं बहनें जो छठ का त्यौहार विशेष रूप से मनाती हैं, उन सबको और बिहार के लोगों के सहित पूरे देश के छठ के श्रद्धालुओं को हमारी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार का इतिहास बदलने जा रहा है क्या? बिहार में तो हम भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। वो माननीय नीतीश जी के साथ मिलकर के सरकार हमारी आ रही है, उसमें कहाँ कोई शंका की बात है। आप इस तरह के धार्मिक आयोजनों का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम अयोध्या में हुआ जिसपे अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है, तो जो है क्रिसमस से सीखना चाहिए। तो क्या कल मैंने आपके पड़ोसी जिले रायबरेली में कहा था कि जो लोग राम में नहीं मानते, राम की मान्यताओं में नहीं मानते, जो लोग हमारे पुरातन संस्कारों में नहीं मानते, हमारी संस्कृति में नहीं मानते, दीपक जो है सिर्फ एक प्रकाश का ही स्रोत नहीं होता है। हमारी संस्कृति में, हमारी खास करके सनातन धर्म में दीपक को परम ब्रह्म कहा गया। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन पापो हरत में दीपम दीप ज्योति नमोस्तुते, ऐसे करके कहा गया। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सत्य बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपक का इतना महत्व है, इतनी गहराई से हम दीपक को लेते हैं। इस बात को दुर्भाग्य है कि इस बात को नहीं समझने वाले लोग भी भारत की राजनीति में हैं। और कल मैंने कहा था कि ऐसे कुछ ही लोग हैं जिनको भारत से इटली एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। तो आज भी मैं वही कहूँगा कि ये लोग जो भारत की संस्कृति को, भारत की मान्यताओं को प्रदूषित कर रहे हैं, इन लोगों को इटली एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। सर क्या माने कि अगले दुर्गा पूजा महोत्सव में यहाँ गोमती कॉरिडोर का आप उद्घाटन? नहीं, हम अवश्य चाहेंगे। अगला जो दुर्गा पूजा महोत्सव है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम लोग जरूर उस पर काम करेंगे। अब माँ दुर्गा की जैसी इच्छा होगी, अगले दुर्गा पूजा में भी बन सकता है।